Umanarena Sahu. I am from Visakhapatnam. Today I am going to recite Bhagavad Gita, chapter 7, sloka number 8. Rosomapsu Konteya Prabhashmi Sasi Surya Pranava Sarva Vedeshu Sabdha Khe Paurusham Rishu. Translation. मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य व तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 34। चंचलं विमलं कृष्ण प्रमाथि बलबद्धुरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। ट्रांसलेशन। हे कृष्ण, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस करना वायु को बस करने से भी अधिक कठिन है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 26। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पयंसति तदहं भक्ति उपारुतम अश्नामि पयतात्मनः। ट्रांसलेशन। जो मुझे प्रेम के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। Today I am going to recite Bhagavad Gita, chapter 9, sloka number 13. महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अन्य मनसो वार्ध्वा भूतादिम अव्ययम्। ट्रांसलेशन। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा नाम श्रेयांशी गोस्वामी है। मैं बद्रीनाथ उत्तराखंड से हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक नंबर 13.2 एंड 16.7 का पाठ करूंगी। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा नाम श्रीपाद लक्ष्मण मोदी है। मैं पूना से हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 का पाठ करूंगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वह मेरे प्रेमा भक्ति में रखते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं
तथा मेरे विषय में बात करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तै येन मामुपयान्ति ते। अनुवाद: जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषामेवानुकं पार्थम् अवज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान को अंधकार को दूर करता हूं। Hare Krishna. My name is Nevan Jaiswal. Today I am going to recite Bhagavad Gita Shloka number 7.14 and 15.15. 7.14. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अनुवाद: प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणगत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 15.15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वैदेश्य सर्वे रामेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम्। अनुवाद: मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं समस्त वेदांत का संकलन करता तथा वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम नव्या अमित जायसवाल है। मैं आज भगवद गीता के चैप्टर नंबर 7 के श्लोका नंबर 9 और 10 का उच्चारण करूंगी। श्लोका नंबर 7.9 पुण्यो गंध पृथ्व्यां च तेजस्वी विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। श्लोका नंबर 7.10 बीजमां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिमता अस्मि तेजस्विनामहम्। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. My name is Aratrika Barman and I am from Dhubri, Assam. Today I am going to recite 2 shlokas from Bhagavad Gita. Chapter 18, Shloka number 66. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद: समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरे ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। चैप्टर 18 श्लोका नंबर 78 यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनुवाद: जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है तथा गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति तथा नीति भी निश्चित रूप से है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। मेरा नाम मुस्का सिंह है और आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 5 श्लोक बोलने जा रही हूँ।
पहला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवस्य किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। दूसरा, धृतराष्ट्र पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्ता आचार्य संगमय राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात, हे राजन, संजय ने कहा, पांडु पुत्रों की व्यू रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और यह शब्द कहे। तीसरा, पश्यतां पांडुपुत्राणां भीम अर्जुन युधि युयुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। अर्थात इस सेना में भीम और अर्जुन के अलावा और कई महान धनुर्धर थे, जैसे विराट और द्रुपद। पांचवा, दृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस्य सैविष नरपुंगव। अर्थात इस सेना में और कई महान योद्धा थे, जैसे चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज। धन्यवाद। Chapter number 2, Shloka number 15. Yamahina Vatyante te Purusham Purusharva Samdukha Sukham Dhiram Soamritva Kalpate. Meaning, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दयित पावका न चैनम क्लेन्दन्त्यापो न शोषयति मारुता। मीनिंग, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खटखट किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। My name is Priya Das. I live in Delhi. आज मैं आपको श्लोक नंबर 2.14 सुनाने वाली हूँ। मातृ प्रस्थास्तु भूति शीतोष सुख दुःखदा आगमापायन नित्यस्थ तामस्तिक्ष्वस भारतः। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख तथा दुख वाले इंद्रिया का संयोग और अंत होता है, वे अनित्य है, इसलिए है भारत, उनको तुम सहन करो। मैं आपको दूसरे श्लोक नंबर बोलने जा रही हूँ 4.9। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो विधि तत्त्वा देहन पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो पुरुष तत्व जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं प्राप्त होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। Hare Krishna, my name is Yuvika from Amritsar. Chapter number 1, Shlok number 1. Dhritarashtra uvacha dharmashetre kurukshetre samvedayusava mamaka pandvachev किमकैवत सज्जय। अर्थ, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परन्तप। अर्थ, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है, किंतु मैं जानता हूँ। श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि। Hare Krishna. My name is Vishnu. I recite Shloka number 4.7 and 4.8. Shloka number 4.7. यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदत्मानं सुजात्म्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होने लगता है और अधर्म का प्राणता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्लोका नंबर 4.8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। मेरा नाम है विशाखा। आज मैं 2 श्लोका बोलने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोका 9.26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्तः उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। अर्थ, भगवान कृष्ण श्लोका में कहते हैं, यदि कोई मुझे श्रद्धा और भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं उस अर्पित की गई वस्तुओं को स्वीकार कर लेता हूँ। Hare Krishna. My name is Palvitayal and I live in Bloomington, Illinois, USA. And today I'm going to be reciting Bhagavad Gita shlokas. The first shloka is 4.9. Janma karma cha me divyam evam yo veti tadvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti. So Arjuna, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities, and not upon leaving the body, takes birth again in this material world, but attains my eternal reward. O Arjuna. The second shloka is 9.34. Manmana bahu madbhakto madhyaji bablabaskuru mameva shasi yuktavevam atmana matparayana. Engage your mind, always thinking of me. Become my devotee. Offer all obeisances to me. Worship me, being completely absorbed in me. Surely you will come to me. The last shloka is 12.5. Klesho adhikatarastesham avyakta satta chetasa avyakta hirgatir dukkam dehavad bhairvapite. Translation. The one whose minds are attached to the unmanifested, impersonal future of the supreme advancement is very troublesome. To make progress in the discipline is always difficult for those who are embodied. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Brijesh and today I am going to recite 2 shlokas from Bhagavad Gita 7th chapter. First 7.3. Manusyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatamapi siddhanam kaschid mam veti tatvatah. Translation. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Second, 7.14. Devi hesha gunamayi mama maya dhuratyaya mame vaye prapadyante mayametam tarantite. Translation. This divine energy of mind, consisting of 3 modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Eshita. I'm going to sing first and second shlokas from Bhagavad Gita, chapter 5. First shloka.
अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. Translation. Arjuna said, "O Krishna, first of all you ask me to renounce work, and then again you ask me to work with devotion. Now, will you kindly tell me which of the two is more beneficial?" Second shloka. Shri Bhagavanuvāca sannyasa karma yogascha nishreyasakaradubhau tayosu karma sannyasat karma yogo visishyate. The personality of Godhead replied, renunciation of work and work or devotional service is good for liberation. But in two of them, devotional service is better than renunciation of work. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Shaurya Sivaseva. Today I'm going to recite 2 shlokas from Bhagavad Gita. 2.12 and 2.23. Na tvaham na jatu nasham na tvene me janadipa na chaiva na bhavishyama sarve vayam atha param. Translation. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Nainam chindanti shastrani, nainam deyati pavaka, na chainam teyadantyapo, na shosheti amaruta. Translation. The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. Hare Krishna. My name is Radhika Praveen Pandey. Today I am reciting shlokas from Bhagavad Gita 2.12 and 7.7. Natvevaham jatunasam natvam neme janadipa na chaiva bhavishyama sarve vayam atha param. Translation. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Bhagavad Gita 7.7. Mataha partaram nanyat kinchit asti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre manigana iva. Translation. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Sai Jyoti. Today I'll be reciting Bhagavad Gita Shlokas 5.7 and 5.10. Shloka 5.7. Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriyaha Sarva Bhutatma Bhutatma Kurvannapi na lipyate. One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone and everybody is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Shloka number 5.10. Brahmanyadaya karmani sangam tyaktva karoti yaha lipyatena sapapena padmapatramivambasa. One who performs his duties without an attachment, surrendering the results unto the Supreme God, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. Thank you. Hare Krishna, my name is Narottam Garg. I will recite 2 shlokas from Bhagavad Gita. 9.6. Yathakasha sthito nityam vayu sarvatra go mahar tatha sarvani bhutani matsthani tyupadharaya. And translation. Understand that as mighty wind blowing everywhere always rest in the sky, all created beings rest in me. 9.26. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati
पृच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अष्टामी प्रयतात्मनः. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I accept it. Hare Krishna. Hare Krishna. I am Sayakul from Goa. Today I will recite 2 slokas from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, chapter 15.1. Sri Bhagavan Uvacha Urdhva Moolamadarshakham Ashwatham Prahura Avyayam Chandansi Yasya Paranani Yasya Tham Veda Saveda Vita. Translation. The Supreme Lord said, they speak of an eternal Ashwatha tree with its roots above and branches below. Its leaves are Vedic hymns, and one who knows the secret of this tree is the knower of the Vedas. Bhagavad Gita, chapter 18.66. Sarva dharmana parityajya mamekam sharma vaja aham tam sarva papebhyo moksha ishyami ma suchaha. Translation. Leave all varieties of dharmas and simply surrendered unto Lord Krishna alone. Krishna liberate we from all sinful reactions. Do not fear. Hare Krishna. Hare Krishna. Today I am going to recite 2 shlokas with their translation from Srimad Bhagavad Gita. First shloka, chapter 9, text 26. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prachati tadaham bhakti upyartam ashnami pratatmanam. Translation. One who offers with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. Second shloka, chapter 9, text 27. Yat karoshi yadasnasi yadjuhoshi dadasi yat tapasyasi konteya tad kurushva madarpanam. Translation. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, my name is Ajay Khandari. I'll be reciting the 5th chapter, 3rd and 7th slokas with translations. Neya sanitya sannyasi yana dveshana kankshati nidvandvani mahabaha sukham bandhat pramuchyate. Translation. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is always known to be renounced. Such person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. Almighty armed Arjuna. Yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma kurvannapi na lipyate. Translation. One who works in devotion, who has a pure soul and controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working hard, such man is never entangled.